हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। कल मैं और दोनों छोटे बच्चे ना अजान और आइलीन मिलकर हम लोग गए हुए थे एक मार्केट पर, और वहाँ से ना फिर हमने क्या कुछ लिया था वो मैं आपके साथ अब शेयर करूँगी। तो असल में इनका ना जो स्नैक्स वगैरह घर में होते हैं वो ख़त्म थे, तो वो फिर ना हमने थोड़े बहुत लिए। इसके अलावा ये कुछ बर्थडे से रिलेटेड चीज़ें थी, और ये बच्चों के स्ट्रॉ मैंने लिए, और फिर ना मार्केट साथ ही एक, तो वहाँ पर ना कुछ कपड़े मुझे अच्छे लगे बच्चों के लिए तो मैंने ले लिए। बच्चे माशाल्लाह से अभी छोटे हैं और उनके साइज़ भी बहुत जल्दी बदल जाते हैं, तो जब इस तरह से कोई भी चीज़ मुझे मुनासिब और अच्छी लगे ना तो फिर मैं ले लेती होती हूँ। और इस तरह से जब बड़े नंबर भी ले लिए जाए ना तो आपका काफ़ी टाइम भी गुजर जाता है और आपको स्ट्रेस नहीं होती कि आपने अभी शॉपिंग करनी है एकदम से। तो इसके अलावा ना मुझे एक बोतल चाहिए थी आयज़ा के लिए, तो वो भी फिर मैंने ले ली। इसके अलावा फिर ये बच्चों के कुछ स्नैक्स से और जूस था और कैंडीज़ वगैरह थी, तो इस तरह की चीज़ें ना घर में लाजमी रखनी होती हैं, क्योंकि बच्चे जो है ना वो कब तक बेचारे हेल्दी खाएंगे, उनका भी दिल करता है कि अब हम ना कोई और चीज़ भी ट्राई करें। बस जी ये थी आज की फिर चीज़ें, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने मेरा व्लॉग जो है ना उसको लाजमी फुल वॉच करना है ताकि आप कोई चीज़ मिस ना करें। तो मैं तो आपके साथ अपनी पूरी जो है डे की रूटीन वो शेयर करती हूँ। तो ये देखें जी, बस इतने में ये हमारी शॉपिंग भी फिर मैंने आपको सारी दिखा दी है। आइलिन की भी मैंने ये एक शर्ट ली थी और एक ये ना बंद सूट था, ओवरऑल जिसे कहते हैं, तो ये मुझे बहुत प्यारा लगा और बहुत अच्छा उसको लग रहा था, तो घर आते ही ना उसने बल्कि ये पहन भी लिया था। तो माशाल्लाह से ये इसको बिल्कुल फिट पूरा आया था और बहुत अच्छा लग रहा था। इसको ये ना पसंद भी बहुत ज़्यादा आया था, स्टोर में भी नहीं थी रख रही और छोड़ भी नहीं थी रही कि मामा ये मैं ही पकड़ूंगी। तो खैर ये था फिर कल का दिन, और ये जो है ना सीन ये अब आज मॉर्निंग के हैं। मैं यहाँ पर आई थी आयज़ा को फिर स्कूल ड्रॉप करने, और बाकी दोनों बच्चे सो रहे थे, हस्बैंड भी घर ही थे, तो फिर ना इस तरह से बहुत इजी रह गया था। वो फिर आराम से स्कूल पहुँच गई थी। और ये देखें आज जो स्काई है ना वो मैंने स्पेशल आपके लिए फिर से रिकॉर्ड किया है, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैंने कहा कि आप भी मेरे साथ एंजॉय करें और मैं आपके लिए भी ये सीन्स जो हैं ये कैप्चर करूँ। अब चलते हैं जी घर, और आज मैंने पूरा प्लान बनाया हुआ है कि आज जो मेरा ब्रेकफास्ट होगा ना, यानी कि नाश्ता, वो मेरा थोड़ा डिफरेंट होगा। नॉर्मल तो वही होता है, मैं ब्रेड ले लेती हूँ, ब्रेड का स्लाइस होता है, साथ चाय होती है, लेकिन आज मैंने कहा कोई हेल्दी ऑप्शन ट्राई किया जाए। तो पहले सबसे बच्चों की तैयारी होती है, तो इसी तरह मैं फिर अजान को पहले छोड़ कर आऊँगी और फिर आकर आपके साथ ना शेयर करूँगी कि मैं नाश्ते में क्या बनाने लगी हूँ आज। तो अब मैं आ गई थी वापस, और ये मैंने पैकेट सामने रखे हैं, मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या हेल्दी नाश्ता बना रही हूँ। तो ये है असल में फ्लॉकन, हाफा फ्लॉकन इनको यहाँ बोलते हैं, तो इसको उर्दू में शायद दलिया कहते हैं। तो ये खैर बहुत एक अच्छा सुपर फूड है, तो मुझे इसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता, तो इसलिए मैं आपको पैकेट दिखा रही हूँ। तो इसको वैसे इंग्लिश में तो ओट्स बोलते हैं और जर्मन में हाफा फ्लॉकन। तो खैर ये जो फूड है ना ये बहुत हेल्दी फूड है, और इसको वैसे भी इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, अक्सर ये लोग अपनी डाइट में शामिल करते हैं। तो इसमें ना बहुत से विटामिन्स होते हैं, और इसके अलावा जो है प्रोटीन भी होती है, और ये कि आपको फिर ये खाने से ना जल्दी भूख भी नहीं लगती। तो आज मैंने कहा ये ट्राई किया जाए। इसको बनाने के ना बहुत सारे मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं, कुछ लोग तो इसको सिर्फ पानी में ही डिसॉल्व कर लेते हैं, तो मैं इसको ना मिल्क के साथ बनाऊंगी, तो फिर देखते हैं ये कैसा बनता है। तो मैंने ये सिर्फ अपने लिए बना रही थी, तो एक बॉल ही बनाना था। मैंने फिर क्या किया था कि मैंने ना 5 टेबल स्पून ओट्स लिए थे, और इसमें मैंने फिर ना 1 कप मिल्क ऐड किया था। इसको फिर बस ना दरमियानी आंच पर रखना होता है ताकि ये नीचे भी ना लग जाए, और ये इसमें ना बहुत जल्दी थिकनेस भी आ जाती है, और ये जल्दी जो है ना रेडी होने वाला नाश्ता है। तो खैर इसमें जो है ना थोड़े से अंदर चॉकलेट चंक्स थे, तो इस वजह से इसका कलर अब चेंज हो गया था। और जो मेरे पास दूसरा पैकेट पड़ा हुआ था ना वो बिल्कुल नेचुरल ओट्स थे, तो नेक्स्ट टाइम फिर मैं वो भी ट्राई करूँगी। इसमें ऑलरेडी चॉकलेट चंक्स है थे, तो इसमें फ्लेवर आ गया था, वरना जो फ्लेवर है ना वो फिर हनी डाल लेने से भी आ जाता है, और इसमें ना बहुत सारी बेरीज भी ऐड की जा सकती हैं। तो ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी वगैरह डालने से भी ये ना बहुत मज़े का बन जाता है, लेकिन मेरे पास अभी वो था नहीं, और कुछ लोग इस पर नट्स, बादाम वगैरह भी ऐड करते हैं, तो मैं फ़िलहाल ना गरी डाल रही थी। और इसके अलावा मैंने बनाना और एप्पल जस्ट यूज़ किया था, क्योंकि मेरे पास ना अभी वही पड़ा हुआ था घर में।
ये ना फिर आज जो है वो एक बहुत हेल्दी और बहुत अच्छा ऑप्शन रेडी हो गया था, और ये इतना फिलिंग होता है ना, तो ये एक बॉल बन गया था, लेकिन इसमें से ना कुछ मैंने बचा भी दिया था। तो खैर ये खाकर ना फिर बहुत मज़ा आया और बहुत एक फ्रेशनेस आई कि चलें आज जो है ना वो नाश्ता थोड़ा हटके हो गया है। अब आ जाते हैं फिर टिपिकल नाश्ते की तरफ। तो आयलिन को ना भूख लग रही थी, तो उसने ना ये खाना था पराठा। तो मेरे बच्चे माशाल्लाह से बहुत शौक से ना खा लेते हैं रोटी वगैरह, और ब्रेड इनको इतनी नहीं पसंद। और ये फिर ना वॉफल और पैनकेक्स तो चलो कभी वीकेंड पे हम बनाते हैं, लेकिन ये है कि पराठा और रोटी ना बच्चे फिर बहुत लाइक करते हैं। तो मैंने कहा थोड़ी सी मूली पड़ी हुई थी, तो फिर मैंने ना इसको मूली का पराठा बना के दिया। अब बस साथ साथ हम लोग देखेंगे कार्टून्स, और साथ साथ ना फिर मैं इसको पराठा जो है वो खिला दूंगी। अब हम लोग जा रहे हैं अजान को किंडरगार्टन से लेने, और यहाँ पर ये देखिए कवर जो है ना ऐसे किया हुआ मैंने, कोई भरोसा नहीं होता, किसी टाइम भी रेन स्टार्ट हो सकती है। अगर अजान में बैठना होगा तो इसको नीचे रख देंगे, तो फिर मैं इसको दोबारा से ऐसे लगा लूँगी। अजान को अब हमने किंडरगार्टन से ले लिया है, और अब ये सीन है कि हम लोग अब जाएंगे प्लेग्राउंड, पार्क चलेंगे, है ना। तो पार्क चल के क्या करेंगे? ओह वाह वेरी नाइस। ये है जी आज का वेदर, थोड़ा सा क्लाउडी है लेकिन ठंड बिल्कुल नहीं है। हम लोग अब आगे हुए हैं ये पार्क में। ये है प्लेग्राउंड बच्चों का, जो कि आप मेरे घर की विंडो से देखते रहते हैं। तो बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। अजान को ये एक डिब्बा मिल गया है, तो ये कोई और बच्चों ने अंदर स्टोन रखे हुए थे। बच्चों ने ना फिर आज खूब वेदर का माशाल्लाह से फ़ायदा उठाया और इन्जॉय किया। तो इसी तरह से फिर जो मौसम है खुलता जाएगा, फिर हम लोग ज़्यादा बाहर के चक्कर लगाया करेंगे इंशाल्लाह। ऐसे फिर आपने मेरे व्लॉग्स देखने और मुझे सपोर्ट करना है, तो फिर मुझे भी हिम्मत मिलती रहेगी आगे अच्छे मज़ीद व्लॉग्स लाने की। अब बस चलेंगे फिर घर, और घर जाके मैं बच्चों को खाना वगैरह दूंगी। और अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, और फिर मिलते हैं किसी और व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।